आज का टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट और प्रैक्टिकल टिप्स पे बेस्ड होगा। सो एज यू कैन सी माई हेयर, मैं अपना हेयर को पिछले आई गेस 8 महीनों से ग्रो कर रहा हूँ। सी मेरे पीछे वाला हेयर, हाँ भाई 8 महीने लगे बट ये वर्थ इट था। सो आज की वीडियो मेरी खुद की पर्सनलाइज टिप्स एंड ट्रिक्स पे बेस्ड होने वाली है, जो कि मैंने खुद अपने ऊपर यूज करी हुई है। सो एक जेन्युइन वीडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आपको बाल लंबे करने हैं देन द फर्स्ट रूल इज नो शैम्पू। हाँ भाई देखो, अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो या कोई ऐसी सिटी इन शॉर्ट जिसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तब आप ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो, बिकॉज आप स्काल्प हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी हेल्दी रहेगा जब आप शैम्पू करोगे इफ़ यू आर इन अ पॉल्यूटेड सिटी। बट इफ़ यू अगर आपको रोज़ बाहर ज़्यादा जाना नहीं होता, आप स्टूडेंट वगैरह हो, ज़्यादा घर में रहते हो या ट्रैवल करते हो, तब भी अपना हेड वगैरह कवर करते हो, इन शॉर्ट रिक्शा वगैरह में जाते हो, तो आप शैम्पू स्किप कर सकते हो। आपको 30 दिन में सिर्फ एक ही बार शैम्पू करना है। और ऐसा मैं क्यों करा, बिकॉज शैम्पू में होते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो आपके, हाँ, स्कैल्प को साफ तो करते ही हैं बट रूट्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आपको शैम्पू स्किप करना है 30 दिन के लिए। हर महीने में आप एक बार शैम्पू कर सकते हो और उसके बाद कंडीशनर लगाना ज़रूरी है, बिकॉज जो भी मॉइस्चर चला जाएगा वो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा बालों में, वरना बाल एकदम रूखे सूखे बेजान नजर आएंगे। इसी के अंदर एक एडिशनल पॉइंट, जब आप शैम्पू नहीं कर रहे होगे तब बालों को क्लीन रखना तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको रोज़ तो बाल धोने ही धोने हैं। अब वो कैसे धोने? सिर्फ सादे क्लीन वाटर से। आपके घर में जो भी पानी आता है उसको आप अपने सर पे डाल सकते हो और अपने स्कैल्प को ऐसे मसाज करके थोड़ा सा डर्ट वगैरह घिस घिस के निकाल सकते हो। वैसे आपकी नॉर्मल जो ज़्यादा उतनी दिल्ली टाइप सिटी में धूल उड़ती है, वैसे आपके शहर में अगर नहीं उड़ रही होगी तो इसी सिंपल चीज़ की वजह से वो निकल जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ज़्यादा प्रोडक्ट मत यूज़ करो भाई। अब मैं देख रहा हूँ आजकल के यूथ को हेयर वैक्स, हेयर जेल, मोल्ड, क्ले, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें आ रही है, तो वो डेफिनेटली बालों को डैमेज करती ही करती है। लेकिन अगर आपके बाल ऐसे है कि बिना वो सब चीज़ लगाए स्टाइल नहीं होते, तो आप बाल लंबे मत ही करो, बिकॉज बालों की लेंथ बड़ी होगी तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा बालों में और उसकी वजह से हेयर भी ज़्यादा डैमेज होंगे। हाँ, आप 6 महीने में एक बार लगाते हो या किसी शादी वगैरह फंक्शन में लगाना है तो बात अलग है, तब आप यूज़ कर सकते हो। तब कभी कभी तो मैं भी करता हूँ सीरम वगैरह यूज़। अगर बात रोज़ की आती है कि आपको रोज़ ही स्टाइल करने पड़ते हैं अपने बाल, ऐसे अनमैनेजेबल है, तो आप बाल लंबे मत ही करो, आपकी फट जाएगी, बिकॉज लंबे हेयर का मेंटेनेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है। थर्ड टिप है कि ये बाल है किन लोगों के लिए, तो भाई जिनमें पेशेंस है उनके लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसमें आपको एक ऑकवर्ड स्टेज भी मिलेगा जिसको आपको कैसे भी करके पास करना रहता है। उसमें आपका पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। होगा ये कि देखो अभी तो मेरे बाल अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट बीच में पता है कैसे बाल थे, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा मिलेगा तो, एकदम बीच के, ना तो कटे हुए ना ही लंबे बाल, उन दोनों के बीच में कैसे बाल होते हैं जिसमें आप एकदम होमलेस लगते हो कि आप बाल बना भी नहीं सकते, उसको कटवा भी नहीं सकते बिकॉज आपको लंबे करने हैं। उसमें आप इतने ऑकवर्ड लगते हो कि आप सोचते हो कि इससे अच्छा तो बाल कटवा ही लूँ। तभी टाइम है फाइट करने का, तो मेरे भाई रॉर करो और बाल की जर्नी कंटिन्यू रखो। बिकॉज आपने अगर वो सह लिया, वो क्रिटिसिज्म सह लिया घर वालों का, सोसाइटी का, उसके थोड़े महीने बाद जो आपके बाल बन के आएंगे ना, आप खुद को थैंक्स बोलोगे कि भाई थैंक्स टू माई सेल्फ कि मैंने लोगों की नहीं सुनी। बिकॉज लॉन्ग हेयर कुछ लोगों पे इतने मजेस्टिक लगते हैं ना, रोमन रेंज ले लो और इसी में चौथा पॉइंट आता है कि लॉन्ग हेयर्स आर नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही स्लिम है, तो उस चीज़ में अगर आप लंबे बाल कर लोगे तो आप एकदम रूखे सूखे, प्लस आपके बाल बड़े होंगे तो आप ऑब्वियसली लड़कियों जैसे दिखने वाले हो। वैसा मैं नहीं करा, वैसा सोसाइटी आपको जज करेगी। मुझे कई ताने सुनने को मिलते हैं कि इतने लंबे बाल अच्छे नहीं लगते, कटवा ले, बट मैं नहीं सुनता बिकॉज मुझे लॉन्ग हेयर्स पसंद है। तो अगर आपको अपने बाल लंबे करने हैं तो आपको अपनी फिजिक पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज ऑनेस्टली मैं भी बताऊं तो पतले लड़कों पे ना लंबे बाल, खास करके यहाँ की लेंथ के, उतने अच्छे नहीं लगते। आप मीडियम लेंथ हेयर जितने मेरे उतने स्टिल ट्राई कर सकते हो, बट आपको सही में बाल लंबे ही करने हैं तो आपको फिजिक पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ज़्यादा मोटे हो तो लंबे बालों में उतना इश्यू नहीं आएगा, बट वो उतना अच्छा नहीं लगता। बट उससे भी नीचे चीज़ आती है आप थर्ड लेवल की, कि आप पतले हो, बिकॉज पतले लोगों पे तो लंबे बाल सूट ही नहीं करते। तो आप उसी में एक और एडिशनल पॉइंट अगेन आता है कि अगर आप चिकने रहते हो, यानी कि आपकी पैची बियर्ड है और आप क्लीन शेव रहते हो, तब भी आपको लोग बहुत ही ताने मारेंगे। तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने मन की करनी है। ठीक है। बिकॉज लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचे तो एक्चुअल में लोग क्या सोचेंगे ये तो उनका काम है ना, उनको करने दो, हम क्यों उनकी टेंशन पाले भाई। और लंबे बाल ना इसीलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज देखो ऐसे खुले खुले बाल पीछे से लगते हैं ना, तो आपका मुंह एकदम बड़ा लगता है, एक शेर काइंड ऑफ वाइब आती है, कैसे शेर के पीछे से बाल निकले हुए थे, आपका भी वैसा ही लुक बन जाएगा लंबे बालों में। बिकॉज पीछे की स्कैल्प की जो स्किन होती है ना, अगर आपको मेरे जैसे स्किन है कि यहाँ से एकदम ऐसी
गोल वाली टाइप, तो वो मस्कुलिन नहीं लगता, वो चिपकी हुई लगती है। उस पे अगर लंबे बाल आ गए, यानी कि ये वाला पोर्शन बालों ने कवर कर लिया, तो एक ऐसा इल्यूजन बनेगा कि आपकी स्कैल्प सीधी है, इसीलिए आपका चौड़ा मुंह लगता है भाई। तो बालों की इंपॉर्टेंस तो उससे कई गुना ज्यादा है लुक्स मैचिंग में जितनी आप सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन बेरेट, वो लंबे बालों में इतना मजेस्टिक लगता है, और मैं भी पर्सनली खुद शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग हेयर्स को रखना प्रेफर करता हूँ। और यही एक रीज़न है कि बज़ कट सब पे सूट नहीं करता, बिकॉज जिन लोगों का ना स्कैल्प, अगर आप एकदम शेव कर लो, तो जिन लोगों का स्कैल्प ऐसे सीधा होगा ना, स्कैल्प कह रहा हूँ मैं, हेयर नहीं, स्कैल्प की स्किन या स्कल शेप ही ऐसे सीधा होगा ना, वो बहुत ही मस्कुलिन लगते हैं सबकॉन्शियसली। उन लोग पे हेड शेव भी सूट कर जाएगा, बज़ कट भी सूट कर जाएगा, और लंबे बाल भी सूट कर जाएंगे। उनका स्कल डेवलप ही उस वे में हुआ है। तो अगर आपका स्कल मेरी तरह ऐसा है, तो आप पे लंबे बाल बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगे, आप इनफैक्ट और मस्कुलिन लग सकते हो लंबे बालों में। आखिरी टिप है, अगर आप स्टिल कंफ्यूजन में हो कि आप पे लंबे बाल सूट करेंगे या नहीं, तो भाई एक ही रास्ता है इसका, गंजे हो जाओ। हाँ भाई, आप एकदम से गंजे हो जाओ, ट्रिमर मार लो जीरो मशीन का, एंड देन फोटो लो एक। उसके हर 30 दिन बाद आपको फोटो लेनी है, और आपको नोटिस करना है कि आप सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग किस हेयर स्टाइल में लगते हो। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि खुद खुद को ही जज नहीं कर पाते, तो आप लोगों या अपने कजिन किसी से भी पूछ के आप सजेशन ले सकते हो। आप आपके ऑब्वियसली कुछ फ़ोटोज़ होंगे जिसमें एकदम शॉर्ट हेयर स्टाइल होगी, गंजे वाली, बस कट वगैरह। कुछ फ़ोटोज़ में मीडियम लेंथ हेयर स्टाइल होगी, और कुछ में लॉन्ग हेयर स्टाइल होगी। हाँ, आपको गंजे होने के बाद बाल लंबे करने हैं भाई, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको गंजे हो जाना है। आपको मैं पूरी जर्नी फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ कि मीडियम लेंथ हेयर की फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, लॉन्ग हेयर्स की, और प्लस एकदम शॉर्ट हेयर्स की भी। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि आप पे शॉर्ट हेयर ज़्यादा सूट करता है या लॉन्ग हेयर्स। आखिरी पॉइंट है कि क्या आपको बाल लंबे करने चाहिए या नहीं। वेल, इसका सिंपल आंसर है यस, बिकॉज इंडियन स्कूल में कभी बाल लंबे नहीं रखने देते। हर रोज़ हमें तेल डाल के जाना पड़ता है, हर रोज़ कंघी मार के जाना पड़ता है। तो स्कूल्स में तो ये स्ट्रिक्ट, कई कई भाई कॉलेज में भी नियम होता है ऐसा कि बाल लंबे नहीं रखने देंगे वो लोग। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पता नहीं ऐसा सीन क्यों है। वेल, हमारे इतिहास में झांक के देखो तो सभी मर्दों जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और मस्कुलिन थे, एकदम ऑरा वाले, उन लोग के भी लंबे बाल थे। महाभारत के योद्धा देख लो, या छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, या कोई से भी राजा महाराजा, सभी लॉन्ग हेयर्स ही रखते थे भाई। तो पता नहीं आजकल की इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा किसने फिट कर दिया है कि लंबे बाल नहीं रख सकते आप। सो तभी तो नहीं रख सकते, तो फिलहाल अभी तो रख लो, बिकॉज मुझे पता है और आपको भी पता है इनडायरेक्टली कि 25 से 30 की एज के बाद हर एक मर्द का, हर एक से मेरा मतलब है ऑलमोस्ट 95% मर्दों का हेयर फॉल होना ही होना है। सबको गंज पड़ना है, और इसमें मैं भी इंक्लूड हो गया। मेरे भी गंज पड़ सकता है, मुझे भी मेल पेटल बॉल्डनेस हो सकती है। तो तब तो बाल लंबे कर नहीं सकते, सो व्हाई नॉट। अभी अभी हमारी हेयर डेंसिटी इतनी अच्छी है, हमारी हेयर क्या बोलते हैं, ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो हम क्यों लंबे बाल ना रखें। अभी अपने शौक पूरे कर लो, क्या पता शौक पूरे करने के लिए बाद में बाल ही ना बचे। तो सोसाइटी को जो सोचना है सोचने दो, तेल लेने जाए भाई, यहाँ वालों को जितने टॉन्ट मारने दो, बिकॉज एट दी एंड मैटर सिर्फ वही करेगा जो कि आपका शौक होगा। आगे जाके अगर आपके बच्चे बोलेंगे कि पापा क्या आपके कोई लॉन्ग हेयर्स में फ़ोटो नहीं है, तो आप उनको कौन सी फ़ोटो दिखाओगे। क्या आप उनको ये बोलोगे कि बेटा मुझे ना सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बहुत डर लग रहा था हेयर ग्रो करने में। नहीं ना, ऑब्वियसली कैसा कैसा वीक माइंडसेट लगेगा आपका। और ये मैं उन्हीं लोग की बात कर रहा हूँ जिनको एक्चुअल में जेन्युइनली बाल लंबे करने हैं। अगर आपको नहीं करने तो मुझे पता नहीं कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं भाई, अपना काम कर लो ना। हाँ भाई, जिनको बाल लंबे करने का शौक है ही, वो इनमें से कुछ भी, कि कोई भी प्रेशर को कैरी ऑन करने की, कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रा भी कोशिश ना करे। अपनी मनमानी करना कभी कभी ज़रूरी होता है, कभी कभी सेल्फिश बनना ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा सोचो मत। जैसा मैंने कहा, लोग सोचेंगे वो भी आप सोचने लग गए, तो उनका काम भी आप ही कर रहे हो। बेटर है आप अपना काम करो, हेयर केयर करो, एक रूटीन बनाओ और बाल लंबे कर लो। और उसके बाद देखो आपकी डेटिंग लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। इन शॉर्ट देखो, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, बट मुझे कई कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैं लंबे बालों में ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। सो हाँ, अटेंशन में भी फ़र्क पड़ता है। रियल लुक्स मैक्सिंग चीज़ ही वैसी है कि आपके अटेंशन में ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करवा देती है। तो वाई नॉट टू डू दैट। हेयर हेयर केयर करना, हेयर्स को ग्रो करना, उनको अच्छे से तरीके से स्टाइल करना जिसमें आप अच्छे दिखो, वो भी एक लुक्स मैक्सिंग का ही पार्ट है। तो आप इनडायरेक्टली लुक्स मैक्सिंग ही कर रहे हो, कोई क्राइम नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत सोचो एक विक्टिम बन के कि क्या हो जाएगा, जो होना है होगा, देखा जाएगा, ऐसा कर। सो मेरे शेरो, यही था आज का वीडियो। मिलता है अगले में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मेरा पर्सनलाइज्ड हेयर केयर रूटीन अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, मैं देखूंगा कितने कमेंट आए हैं, उसके ऊपर से वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो ही बनाऊंगा, वरना नहीं। ठीक है, जय हिंद।